आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और ज्यादातर कमेंट में ये मुझसे पूछा गया है कि सर कोई होम रेमेडीज बताइए जिससे कि हमारे दांत वाइट हो जाए। तो इस वीडियो में मैं होम रेमेडीज की बात करूंगा। क्या वाकई में होम रेमेडीज से आपके दांत सफेद हो सकते हैं कि नहीं। बैक टू माय चैनल इंद्रा ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, BDS MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। क्या होम रेमेडीज से आपके दांत वाकई में सफेद हो सकते हैं? हो सकते होंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके नुकसान क्या हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि होम रेमेडीज जो है वो खराब चीज है। बहुत लोग होम रेमेडीज यूज करते हैं और वाकई में उनके दांत वाइट हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि होम रेमेडीज में यूज करते हैं और उसको ज्यादा यूज करने पे आपके दांत वाकई में खराब हो सकते हैं। प्रोफेशनली जो टूथ व्हाइटनिंग किट हम लोग यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं आपके दांतों पे व्हाइट करने के लिए, वो हम लोग को पता है कि आपके टूथ के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। टूथ होता है वो हर पर्सन का अलग होता है। सब किसी की कंडीशन अलग होती है, किसी की कंडीशन अलग होती है, किसी को दिक्कत कुछ और होती है, किसी को कुछ और हो सकता है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए, क्या बात है, मद्देनजर देखते हुए मतलब कि उसको देखते हुए हम लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं कि बेस्ट आपके लिए, आपके टूथ के लिए क्या चीज सेफ रहेगी। ये अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। तो सबसे पहला आता है लेमन जूस। सबसे पहला आता है लेमन जूस, जिसे कहते हैं नींबू का रस। बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। बहुत लोग इसको ब्रश करते समय यूज करते हैं और बहुत लोग इससे कुल्ला भी करते हैं और कहते हैं इससे टीथ व्हाइटनिंग हो जाती है। लेमन जूस में होता है सिट्रिक एसिड और लेमन जूस का जो pH वैल्यू होता है वो 2.3 होता है, मतलब कि एसिडिक होता है। और कोई भी एसिड अगर आपके दांतों पे यूज होगा लगातार तो कहीं ना कहीं आपका दांत जो है डैमेज जरूर होगा। अगर आप लेमन जूस बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको दो चीज की दिक्कत हो सकती है। पहला होता है आपके दांत काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं और दूसरा पॉइंट आपके दांतों से कैल्शियम की कमी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, लेमन जूस के साथ मिला देते हैं बेकिंग सोडा। सोने पे सुहागा, वाकई में दांत सफेद हो जाते हैं, लेकिन बहुत बुरा आइडिया है ये। दोनों को अगर आप मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा, लेमन जूस तो कैल्शियम हटा ही दे रहा है आपके दांतों से, प्लस बेकिंग सोडा मिला देंगे ना तो आपका जो इनामिल सरफेस है वो चला जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे होम रेमेडीज पर और इसमें स्ट्रॉबेरीज का यूज होता है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरीज भी जो है ना टीथ व्हाइटनिंग में काम आता है। स्ट्रॉबेरीज में होता है मैलिक एसिड और मैलिक एसिड होता है एक टूथ व्हाइटनिंग एंजाइम होता है। वाकई में ये प्रोडक्ट काम करता है कुछ हद तक। जिनके हल्के हल्के पीले दांत होते हैं वो काफी हद तक उनके दांत जो है ना व्हाइट हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज को आपको क्रश कर लेना है और उसमें क्या आधे से भी आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर टूथब्रश लीजिए, उसमें डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद अपने दांतों पे अप्लाई करिए और 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दीजिए। और ये काम आपको ब्रश करने के पहले करना है। ऐसा मत करिएगा कि ब्रश कर लिया और उसके बाद कर रहे हैं, नहीं, उसके पहले करना है। होम रेमेडीज जो अभी मैंने आपको बताया है ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि इससे आपके टूथ वाइट हो जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया तो मेरे दांत वाइट होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में हो सकता है और कुछ लोगों में नहीं भी हो सकता है। रेमेडीज मैंने अभी आपको बताया है, ये सिर्फ आप हफ्ते में एक ही बार करेंगे, वीक में एक ही बार करना है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके टूथ पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, मतलब कि आपका टूथ जो है काफी हद तक डैमेज हो सकता है। बात करते हैं एप्पल सिडर विनेगर के। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे भी जो है आपके दांत काफी हद तक वाइट हो सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर कैसे बनता है, इसमें 2 बार फर्मेंटेशन किया जाता है। पहले स्टेज में जो एप्पल शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरे स्टेज में बैक्टीरिया की मदद से अल्कोहल को एसिडिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आखिरी में pH वैल्यू जो है ना 2.5 से लेकर के 3 तक होती है।
मतलब कि एसिडिक पीएच होता है। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली अगर आप यूज करते हैं तो काफी हद तक आपका जो टूथ इनेमल है वो वीक हो जाएगा, आपको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका टूथ डिके हो जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर के कई सारे फायदे भी होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करते हैं तो काफी हद तक आपको वो डैमेज कर सकता है, तो इसलिए यूज करने से पहले इसको पानी में मिला ले। बेकिंग सोडा, जी हाँ, ये भी यूज किया जाता है टीथ व्हाइटनिंग के लिए और बहुत कॉमन होता है, बहुत लोग उसको यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो टूथपेस्ट बनाती हैं इसमें बेकिंग सोडा का यूज करती हैं, जिससे कि आपके दांत काफी हद तक व्हाइट हो जाते हैं। बेकिंग सोडा आपके दांतों को व्हाइट तो जरूर कर देता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। बेकिंग सोडा में फ्लोराइड नहीं होता है, तो ये आपके जो माउथ के बैक्टीरिया हैं उसको किल नहीं करता है और आपको कैविटी से प्रिवेंट भी नहीं करता है। बेकिंग सोडा एब्रेसिव नेचर होने के कारण ये सिर्फ आपके जो प्लाक डेवलप हो जाता है दांतों पे उसको साफ करता है, और जो स्टेन्स डेवलप हो जाते हैं आपके दांतों पे उसको साफ करता है। लेकिन इसको साफ करते करते आपका जो इनेमल है ना वो काफी हद तक डैमेज हो जाता है। हफ्ते में आप इसको सिर्फ एक बार या मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपकी टूथ की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसको मत यूज करें, और अगर आपकी टूथ काफी ज्यादा हेल्दी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। ज्यादा मत यूज करिएगा क्योंकि ये आपके टूथ इनेमल को डैमेज कर देता है, फिर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर टूथ डिके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज किया जाता है टीथ व्हाइटनिंग के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये आपके माउथ के बैक्टीरिया को किल कर देता है। बहुत सारी कंपनीज जो है टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा के साथ साथ 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज करते हैं और उससे काफी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो गम इरिटेशन, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम और काफी हद तक आपका जो टूथ इनेमल है वो डैमेज हो जाता है। गाइडलाइंस के हिसाब से 1.5 से लेकर 3% तक आप हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा यूज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। यूज ऑफ ऑयल पुलिंग, अभी तक जितने भी मैंने आपको होम रेमेडीज बताई हैं ये सबसे सेफेस्ट है और सबसे अच्छा है। ऑयल पुलिंग जो है ट्रेडिशनली इंडियन फोक रेमेडी है और ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सके, अच्छा रख सके और बॉडी में जो आपकी टॉक्सिन प्रेजेंट होती है उसको हटा सके। पुलिंग में 3 ऑयल का मेजर यूज होता है। पहला होता है कोकोनट ऑयल, दूसरा होता है सनफ्लावर ऑयल और तीसरा होता है सीसेम ऑयल। अमंग these 3 oils, the coconut oil is majorly used by the people because of its pleasant taste and health benefit. पुलिंग में सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है क्योंकि कोकोनट ऑयल में होता है लॉरिक एसिड, और लॉरिक एसिड होने के कारण जो है आपके गम्स में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वो उसको कम कर देता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी मार देता है। सारी स्टडीज ऑयल पुलिंग पे हुई है और ज्यादातर मैंने स्टडी में देखा है कि अगर आप ऑयल पुलिंग रोज करते हैं तो आपको जिंजवाइटिस और पेडोंटाइटिस की दिक्कत है तो वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। ऑयल पुलिंग में आप 1 चम्मच जो है कोकोनट ऑयल ले लीजिए अपने माउथ में और पुश एंड पुल मोशन करना है, मतलब कि दांतों के बीच से आपको पुश करना है कि आपका ऑयल जो है 2 दांतों के बीच में चला जाए, इंटरडेंटली पास हो जाए, और आपको ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है। ऑयल पुलिंग जो है साइंटिफिकली स्टडी ये प्रूवन नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेफ होम रेमेडी है और आप इसको रोज कर सकते हैं। मसूड़ों की अगर आपको दिक्कत है तो इससे काफी हद तक आपके मसूड़े जो है काफी ठीक हो जाएंगे और टीथ व्हाइटनिंग में भी ये कुछ जो है मदद करता है। जो प्रोफेशनली प्रैक्टिशनर होते हैं वो कभी भी होम रेमेडीज को आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर जहां तक मेरी बात मानी जाए तो मैं भी इतने फेवर में नहीं रहता हूं होम रेमेडीज के, क्योंकि पेशेंट को जो है होम रेमेडी सही ढंग से यूज करना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके दांत जो हैं काफी हद तक खराब हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उसकी सलाह मानिए, अगर वो रिकमेंड करता है तो यूज करिए, वरना मत यूज करिए। अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।